हुजूर स्वागत इस्तकबाल आपका किस्से कहानियों की इस महफिल में जिसका नाम है फुर्सत के रात दिन विद आरजे निखिल पॉडकास्ट। और आज जो किस्से कहानियां आपके लिए लेकर आया हूं, पहले उसकी लिस्ट आपको बता देता हूं। भाई, कैसे बना सुपरहिट गीत आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, और शैलेंद्र साहब को ये गीत लिखने में क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। और वहीं मशहूर शायर साहिर लुधियानवी साहब, कहाँ से उनको मिला अपना ये तखल्लुस, अपना ये पेन नेम साहिर लुधियानवी। और मौसीकार आजम कहे जाने वाले नौशाद साहब, द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर, उनको साजों से इतनी मोहब्बत थी कि इसके लिए उन्होंने की एक जगह पर नौकरी। और साथ ही कैफी आजमी साहब, मशहूर शायर, मशहूर लिरिसिस्ट और शबाना आजमी जी के पिता, उनसे जाने अनजाने में क्या ऐसा गुनाह हो गया था जिसका उनको बहुत अफसोस रहा, ये भी जिक्र आज ही के प्रोग्राम में। तो रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए आपका ये मन पसंदीदा प्रोग्राम फुर्सत के रात दिन विद आरजे निखिल पॉडकास्ट। आप सुन रहे हैं फुर्सत के रात दिन, कुछ किस्से कहानियां अफसाने विद आरजे निखिल। चलिए सबसे पहले जिक्र करते हैं आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा। ये गीत हम सब ने सुना और इसकी जिम्मेदारी जो थी लिखने की दी गई थी शैलेंद्र साहब को। मुखड़ा तो उन्होंने झट से तैयार कर लिया था, लेकिन अंतरा उनको समझ नहीं आ रहा था। हालांकि इस फिल्म के गीत लिखने की जिम्मेदारी जो थी वो पहले हसरत जयपुरी साहब को दी गई थी और कुछ चेंजेस को लेकर उनकी एस.टी. बर्मन साहब के साथ में कहा सुनी होगी थी। और फिर आनंद ब्रदर्स यानी कि देव साहब और विजय आनंद साहब ने फैसला किया कि हसरत जयपुरी साहब को फिल्म से हटा दिया जाएगा। उनकी बकाया रकम दी गई और उनको अलविदा कह दिया गया। फिर शैलेंद्र साहब की एंट्री हुई तो उन्होंने मुखड़ा लिखकर एस.डी. बर्मन साहब को दिया, जो उनको बहुत ज़्यादा भाया। तो अंतरा जो था वो तैयार नहीं हो रहा था और उसी का इंतज़ार किया जा रहा था। तो फिल्म के डायरेक्टर विजय आनंद साहब शैलेंद्र साहब से मिलने पहुंचे। कहा कि जल्दी से बताओ कि जीने की तमन्ना क्यों है और मरने का इरादा क्यों है। ये सुनने की देर थी कि शैलेंद्र साहब को फिल्म का अंतरा भी समझ आ गया और तुरंत उन्होंने लिख दिया। और आज तक ये गीत जो है वो दिल को छूता है। इसके अल्फाज जो है वो दिल के तार बस छेड़ जाते हैं। बेहतरीन शायर साहिर लुधियानवी साहब, जिनके लिखे गीत हों, जिनकी शायरी हो, बस उसके हम आज भी कायल हैं। बचपन से उनको लिखने का बहुत शौक था और स्कूल के ज़माने से ही उनकी शायरी काफ़ी पॉपुलर होने लगी थी। अब कोई ना कोई तखल्लुस रखने का यानी कि पेन नेम रखने का उस वक्त रिवाज हुआ करता। तो साहिर साहब ने भी तखल्लुस ढूंढने की कोशिश की। अब तखल्लुस कोई मिल नहीं रहा था क्योंकि उनका असल नाम जो था वो अब्दुल हई था। अब अब्दुल हई के नाम से वो शायरी करना नहीं चाहते थे। तो अचानक एक रोज़ एक किताब पढ़ते हुए उनकी नज़र पड़ी अल्लामा इकबाल साहब के शेर के ऊपर, जो उन्होंने एक और शायर दाग दहलवी के लिए लिखा था। और वो शेर कुछ इस तरह से था कि इस चमन में पैदा होंगे बुलबुले शहराज भी, इस चमन में पैदा होंगे बुलबुले शहराज भी, सैकड़ों साहिर भी होंगे साहिबे एजाज भी। तो साहिर यानी कि जिसका मतलब होता है जादूगर, यहाँ से उनको ये तखल्लुस मिला, ये नाम बहुत भाया। और खुद को पल दो पल के शायर कहने वाले साहिर साहब का ये जादू आज भी सर चढ़ के बोलता है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। चलिए अब जिक्र करते हैं मौसीकार आजम कहे जाने वाले नौशाद साहब का। जी हाँ, उनके घर वाले तो मुंशीगिरी किया करते थे, यानी कि साहूकारों के यहाँ हिसाब लिखने का काम करते थे। पर नौशाद साहब का मन जो था वो संगीत में बहुत ज़्यादा रमा हुआ था। और 9 साल की उनकी उम्र होगी। अमीनाबाद एक जगह थी जहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की दुकान होती थी। उसके बाहर जाकर बैठ जाते और इंस्ट्रूमेंट्स को बस देखते रहते, ताकते रहते। और बहुत दिनों तक जब ये सिलसिला चला तो दुकानदार ने उनसे रोज़ आने का कारण पूछा। तो नौशाद साहब ने बताया कि मुझे साजों से लगाव है, इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, दिल इन्हीं में बसता है। तो मालिक को भी ये बात बहुत भा गई तो उनको वहाँ पर नौकरी पर रख लिया गया। अब साजों की साफ सफाई रोज़ाना उनको करनी होती थी। बड़े दिल से हर एक साज को साफ करते थे, उसे महसूस किया करते थे। और एक दिन
मौका देखा। दुकान का मालिक अभी आया नहीं था तो साज बजाने की उन्होंने कोशिश की, उस पर हाथ आजमाना शुरू कर दिया और रोजाना ये सिलसिला चलने लगा। अब मालिक देरी से आता था तो दुकान पर वो साज बजाने की प्रैक्टिस किया करते थे। पर एक दिन जब दुकान के मालिक ने उनको पकड़ लिया तो वो घबरा गए, तो काफ़ी उनको डांट भी लगाई गई। पर साथ ही साथ दुकान के मालिक के मन में ये बात आई कि ये वाकई साज़ों को मोहब्बत करते हैं और दिल से रियाज करते हैं। तो एक हारमोनियम जो वो बजा रहे थे, वो हारमोनियम नौशाद साहब को उन्होंने गिफ्ट के तौर पर दे दिया। कहा कि सुर और साज तुम्हारे अंदर बसते हैं, इसलिए चाहूँगा कि तुम खूब रियाज करो और संगीत में ही अपना नाम रोशन करो। और वाकई उसकी बात ये सच भी साबित हुई। चलिए अब जिक्र करते हैं मशहूर शायर और लिरिसिस्ट कैफ़ी आज़मी साहब का। बहुत ही सेंसिटिव वो इंसान थे। नेचर से, फूलों से, पेड़ पौधों से उनको बेइंतहा मोहब्बत थी। जब अपने गांव मिजवा जाते तो बहुत ही प्यार से अपने आंगन में बागबानी किया करते थे। अब जब फूलों के खिलने का मौसम आया तो हुआ कुछ ऐसे कि उनके मोहल्ले में एक मुर्गी थी जिसके 10-12 बच्चे भी थे। वो सभी बच्चों के समेत उनके आंगन में आ गई और पंजों से उनके गमलों को, क्यारियों को खरीदने लग पड़ी, उनको ख़राब करने लगी। जब अचानक से कैफ़ी साहब की नज़र इस पर पड़ी तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने एक पत्थर उठाया और मुर्गी की तरफ फेंका। लेकिन वो पत्थर जो था वो मुर्गी को ना लगकर एक चूजे को लग गया और चूजा वहाँ पर बहुत ज़्यादा तड़पने लगा। हालांकि कैफ़ी साहब ने उसको बचाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो बचा नहीं और उसने वहाँ पर दम तोड़ दिया। इस बात का बहुत ही गहरा सदमा लगा, उनके कोमल मन को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची और रोज़ाना लिखने वाले कैफ़ी साहब ने 2 दिन तक कागज़ कलम को हाथ नहीं लगाया, कुछ खाना नहीं खाया। उनकी बीवी शौकत आपा ने उनको समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे और उदासी के आलम में ही बैठे थे। तब उन्होंने कहा, भाई ऐसा है कैफ़ी साहब कि इस दुनिया में जो आया है उसको जाना तो होगा और सब जो है वो ज़रिया बनते हैं, इसलिए इस बात का अफसोस ना कीजिए। तो तभी उनके जहन में ये बात भी आई कि कभी भूल कर न करो किसी से ऐसा सलूक, कभी भूल कर न करो किसी से ऐसा सलूक, जो कोई तुमसे करता तो बुरा लगता। ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है। चलिए हुजूर, अभी के लिए फिर इजाज़त दीजिए, पर जाने से पहले मैंने पिछले एपिसोड में यानी कि एपिसोड 19 में एक सवाल पूछा था कि 3 फिल्मों का नाम बताइए जिसमें ख़याम साहब का म्यूज़िक रहा हो। तो सही जवाब है कभी कभी, आखिरी ख़त, उमराव जान, दिल नदा, रज़िया सुल्तान। 3 पूछी थी। विनी जी की ईमेल आई है, उन्होंने ज़्यादा जवाब दिए। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने के लिए। और अब बारी आज की कॉन्टेस्ट क्वेश्चन की। आपको बताना है फिल्म मुग़ल आज़म जिसमें नौशाद साहब का म्यूज़िक रहा, उस फिल्म के डायरेक्टर का नाम बताइए। जी हाँ, मुझे ईमेल आप कर सकते हैं nikhil@merasangeet.com पर। आपको जवाब देना है कि फिल्म मुग़ल आज़म जिसमें नौशाद साहब का म्यूज़िक रहा उसके डायरेक्टर का नाम क्या था, बस उनका नाम बताइए। और साथ ही प्रोग्राम के बारे में आप कोई फीडबैक मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई चेंज इसमें चाहते हैं या फिर कोई ट्रिविया शेयर करना चाहते हैं तो भी आप मुझे nikhil@merasangeet.com पर ईमेल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इजाज़त, अगले पॉडकास्ट एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। शबा खैर। From the director of Bend It Like Beckham. Merry Christmas. What do they call you then? Scrooge? What right have you to be merry? You're Indian and poor. What right do you have to be grumpy, huh? You're British and rich. Based on the Dickens classic A Christmas Carol. Open your heart and listen. Change yourself Party pooper. for the better. It's festive, feel-good fun for all the family. Christmas Karma in cinemas November 14th.